and good evening for all of you. Is my voice is clear for you, beta? How many were present? Only 12. Only 12 here present. Uh, Let me know that I am audible to you. Is the voice clear? Yes, beta, it's okay. Thank you. Jazakallah. Let's start. I have given two homework problems which I sent you. I think near about 7.5, 7:30 के करीब जो है ना कल भेजा था मैं आपको. I need marker. Okay. I think only 3-4 students only have done and sent me. Mostly my observation is that only 4-5 students are active in this from all this. Okay. We will wait for some time. I think 2-3 minutes are there. 2 minutes are there. अच्छा क्या स्पॉट्स रह जा रहे बोर्ड पे. Is not cleaning. Yes. अच्छा अच्छा बेटा, बिफोर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3C. एक्सरसाइज 3C जो है ना हम कर रहे हैं. How many we have finished? I think the first problem is over. Means the first bit. All 1 to 6 we have completed. And from second we have done 7th problem yesterday. Because it is related to the first only. नहीं उसी से related था इसलिए इसको पहले कर लिए. Now we have to see for the remaining from second. उसके बाद third भी है यहाँ पे. Before going to do that problems, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन होने में टाइम लगेगा शायद, जब तक जो है ना हम थोड़ा सा एक फार्मूला रिवाइज करेंगे जो हम 10th में जो है ना पढ़ चुके हैं. दैट इज सेक्शन फार्मूला. क्या होता है सेक्शन फार्मूला? इफ ये x1 y1 b whose coordinates x2 y2 दो पॉइंट्स है प्लेन में, ये x1 y1 b x2 y2 ये दोनों पॉइंट्स हैं. सपोज ये एंड बी लाइक दिस. ये ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन को जो है ना एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है. कैसा डिवाइड कर रहा है? सपोज पी पी बोलने वाला एक पॉइंट, ये ए बी का जो ज्वाइन है उसको डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. कैसा डिवाइड कर रहा बोले तो ये पोर्शन m1 पार्ट्स है तो ये पोर्शन m2 पार्ट्स. ये पोर्शन यहां से यहां तक यानी ए से पी तक m1 पार्ट्स, m1 यूनिट समझिए यहां से यहां. अब इट मे बी 2 3 4 5 कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है. यहाँ पे जो है ना m2 पार्ट्स दूसरा पोर्शन यानी a to b m1 पार्ट्स है, p to b m2 पार्ट्स है. यार आई हैव टेकन ये कम ये ज्यादा कहीं भी हो सकता है. p मे बी एनीवेयर. करना क्या p बोलो तो p इज डिवाइडिंग ab इन टू पार्ट्स. इक्वल नहीं, 2 पार्ट्स. कैसा बोले तो m1 पार्ट्स एक तरफ है, m2 पार्ट्स एक रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे.
P dividing AB in the रेशियो किसका ले रहे हैं बोल तो P से A की तरफ कितने पार्ट्स है, कितने यूनिट्स है, फिर P से B की तरफ कितने यूनिट्स है, वो रेशियो बोल रहे हैं यहाँ पे। इन द रेशियो M1 is to M2, M1 is to M2. P is a point dividing the join of AB. P जो है ना AB के दरमियान में आ रहा है, बीच में आ रहा है, in between it is coming. P lies in between AB. So P dividing AB in the ratio M1 is to M2. I'm adding one word, internally divide कर रहा, internally it is dividing. Walaikum assalam. How many were joined now? 26. So raising now. It's okay. अब टाइम भी हो चुका है हमारा. See what we are doing mean. Before going to further problems of this second, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉब्लम शायद है इसमें सेकंड बिट में. Among that 9 we have the 7th one yesterday. Okay. Anyhow, क्योंकि इसमें सेकंड में फर्स्ट प्रॉब्लम, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इन सेकंड बिट, इट इज रिलेटेड विद सेक्शन फार्मूला. अब ये सेक्शन फार्मूला आप लोग जो है ना क्लास 10 में देख चुके हैं. यू हैव लर्न दिस इन योर क्लास 10th. होता क्या है, ए बी बोलने वाली एक लाइन और लाइन सेगमेंट लीजिए या लाइन लीजिए, इसको जो है ना कोई एक पॉइंट, हियर आई हैव टेकन दैट पॉइंट एज P, is dividing the join of AB in the ratio M1 is to M2. M1 is to M2. Then यहाँ पे if लगा देता हूं मैं. If P dividing AB in the ratio M1 is to M2 internally, then यहाँ पे कामा लगाते हैं, उसके बाद का कंटिन्यूएशन यहाँ पे. Then the coordinates of P is equal to, याद होना चाहिए आप लोगों को, याद शायद है तो जरा सा जो है ना बताइए मेरे को, क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट्स. It is not necessary to take P in the middle beta. At anywhere we can take. P may be in the middle also. वो भी एक सिचुएशन हो सकता और है यहाँ पे. We can take P anywhere in between AB. अब यहाँ पे इंटरनली की बात चल रही. In between anywhere we can take P. It may be exactly in the middle also. That is one situation among all. If you have known this value, means the coordinates of P, please tell me that. If you can't show here by text, then do one thing, write in your notebook and send the pic. Zahir questioning that when we are going to start solve NCERT very soon. See, at least what is my plan after completing exercise 3C, we will start NCERT and JEE syllabus. Zahir, you have said M1 x2 is equal to M2. M1 x2 is equal to, you have sent beta. Acha, that is plus M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2, M1 y2 plus M2 y1. Right. Very good. Zahir sent correct answer.
अल्ताफ हुसैन रिलेटेड। सी जहीर है सेंट Zahiruddin. Okay. The coordinates of P are m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2, comma similar way only, but now this time y2 y1 will come here, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, right? This is known as section formula. इसको ही हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। This is a, when P is dividing internally, we will take this formula. If P divides externally, देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारा A B, A के कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट सेम x2 y2। सपोज P लाइज आउटसाइड, P जो है ना AB के बाहर है, P AB के बाहर है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। सो इफ P डिवाइड, सेम जो है ना रिपीट करेंगे हम, इफ P डिवाइडिंग AB in the ratio m1 is to m2 externally, अब आ गया externally, then see p x comma y, p coordinates of p नहीं लिखे, ऐसा p जो है ना लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं। what is the change here? externally के लिए क्या होगा, बोलिए बताइए। yes, Zahiruddin, m1 x2 minus m2 x1 by m1 minus m2। बेटा m1 x2 minus m2 x1 और m2 x1 minus m1 x2, जहीर प्लस की जगह माइनस, इट्स ओके, सेम थिंग ओनली। बट सी m2 x1 minus m2 x1 minus m1 x2 होना चाहिए। yes, only there is a difference with minus only। m1 x2 ओके, वही लिखेंगे अपन m1 x2 यहाँ पे बेटा माइनस के लिए, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव है, m2 x1 माइनस m1 x2 बाई m1 माइनस m2, m2 y1 माइनस m1 y2 बाई m1 माइनस m2, राइट। इसको जरा नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन बेटा। Just have you copied this? चलिए हम जो है ना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। Okay.
Did you copy this? Shall I erase this, beta? See m2x1 यहाँ पे m1x2 plus m2x1 है, राइट? ये एक्चुअली जो है ना क्या है m2x1 plus m1, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता बेटा, a plus b b plus ये सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। a minus b does not equal to b minus a, इसीलिए यहाँ पे m2x1 एक्चुअली m2x1 plus m1x2 होना चाहिए, एडिशन में चल जाएगा। a plus b 2 plus 3 5 होता, 3 plus 2 5 होता, बट फॉर सब्ट्रैक्शन m2x1 minus m1x2, m2x1 minus m1x2 ही लिखिए आप इसको, ओके, कमा m2y1 minus m1y2 by m1 minus m2, ओके। चलिए रेस करता हूं मैं इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। वैसे आपको एक्सटर्नल यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, मोस्टली यू हैव टू यूज इंटरनल ओनली। वैसे सेक्शन फार्मूला ही बहुत कम यूज होने वाला है आपको, शायद ये एक्सरसाइज में एक और जगह आपको आने वाला है, ये प्रॉब्लम के अलावा, आप जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसके अलावा। Right. See the very first problem of third one. A straight line meets the coordinate axis. Now we are going to start second bit. First one. A straight line meets the coordinate axis at A and B. At A and B. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. Here AB is divided in the ratio. AB is divided in the ratio 2:3 at -5, 2. Second bit, AB is divided in the ratio 1:2. At -5, 4. One more bit given, PQ bisects AB. PQ bisects AB. Bisect मतलब bisect means bisect means bisect means what? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है?
Intersecting bisecting is same beta. Is intersecting and bisecting both are same. Divide the line segment into two equal parts. That is correct answer. Sadia, I think. Beta, it is first problem of second exercise 3C में second problem में first question है ये. बेटा इंटरसेक्ट बाइसेक्ट दोनों सेम नहीं हो सकता. देखिए बाइसेक्ट का मतलब which divides into two equal parts into two halves दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करना. मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ए बी का मिड पॉइंट होगा यानी PQ is passing through midpoint of AB बोल सकते हैं. द लाइन PQ. अब यहाँ पे थर्ड में पॉइंट नहीं बोले, ऐसा क्या बता रहा है यहाँ पे? PQ लाइन सेगमेंट बिल्कुल जो है ना AB पोर्शन के बिल्कुल मिड पॉइंट के थ्रू जा रहा है. इंटरसेक्ट मतलब जस्ट इट इज मीटिंग. इंटरसेक्ट बोले तो कहीं पे भी देखिए ये इंटरसेक्टिंग है. ये बाइसेक्टिंग ये नहीं हो सकता. बाइसेक्टिंग क्या होगा? एग्जैक्टली इट मस्ट पास थ्रू द, मतलब वो चाहे वर्टिकली किसी भी एंगल से पास हो बट इट मस्ट पास थ्रू द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा. लेकिन इंटरसेक्ट के लिए मिड पॉइंट के थ्रू जाना जरूरी नहीं है. समझ रहे हैं? इंटरसेक्टिंग बाइसेक्टिंग आर नॉट सेम बेटा. चलिए हम जो है ना पहला इसका इसमें भी 1 2 3 क्वेश्चंस आर गिवन हियर. AB डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3. इसमें मैं पहला करूंगा, दूसरा आप कर लेंगे, थर्ड भी आप कर लेंगे. ओके लुक हियर व्हाट इज गिवन. आपको क्या बता रहा है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं. ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. So it's a straight line meeting both the axes where x axis के पास हम लेते हैं A, y axis पे हम लेते हैं B. अब ये बन गया अपना origin O. ओके x axis पे A, y axis पे B. ओके अब बोलिए भाई यहाँ पे पहला क्या बता रहा? P divides 2:3. 2:3. अब मैं सपोज कर लेते हैं ये पूरे 5 इक्वल पार्ट्स. P जो है ना यहाँ पे फर्स्ट बिट के लिए सपोज P इज हियर whose coordinates are mentioned. P के कोऑर्डिनेट्स -5, 2. P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और क्या दिया है यहाँ पे? रेशियो दिया है. इधर 2 पार्ट्स तो इधर 3 पार्ट्स. राइट यहां से यहां तक 2 पार्ट्स. इस तरफ जो है ना B के तरफ 3 पार्ट्स. कहां से? P से. एक तरफ 2 पार्ट्स तो दूसरी तरफ 3 पार्ट्स. ओके दिस इज गिवन. दिस इज 2:3 फॉर फर्स्ट बिट. दिस वन बिट इसके लिए 2:3 है. अब हमको करना क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया है यहाँ पे. राइट ठीक है कोऑर्डिनेट्स भी दिया और यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना P लाइज बिटवीन द AB के बीच में आ रहा है. तो इंटरनली आएगा, एक्सटर्नली की बात ही नहीं होती यहाँ पे. AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3. 2:3 में डिवाइड हो रहा है AB एट P के पास. एनी हाउ अब हमको जो है ना करना क्या है? हमको जो है ना ये द लाइन passing through AB we need to find इसका क्या इक्वेशन हो रहा है ये बोलिए. अब आप what will be the equation of straight line AB? कैसे करेंगे इसको? how to solve it? क्लियरली देखे तो समझ में आ रहा बेटा आपको. ये इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म बेटर रहेगा. इंटरसेप्ट क्या है? OA that will be small a, OB that will be small b. intercept form of the straight line ले लिया अपन. तो OA is equal to, अब इसके मुताबिक जो है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बनेंगे A,0. राइट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A,0. फिर B के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलिए?
What are the coordinates of B? बेटा B कामा 0 नहीं, 0 कामा B, राइट राइट मुस्तफा, क्योंकि B y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखना x की वैल्यू 0 होती है, 0 कामा B, राइट। A के कोऑर्डिनेट्स बन गए a कामा 0, B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 कामा B। अब हमारे पास x1 y1 है और x2 y2 है और m1 is to m2 भी आ गया, राइट। फार्मूला हमारे को मालूम है, फार्मूला हमारे यहाँ पे है अंदर, राइट। तो उसको बाहर निकालेंगे, मैं बोर्ड पे लाऊंगा, आप पेपर पे लाइए, आगे कार्रवाई बढ़ेंगी। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सॉल्व दिस लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसका, इंटरसेप्ट फॉर्म। इतना सारा जो है ना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं रहती, समझना असल है, लेकिन जब भी आप देखिए हर एक के लिए मैं लिख रहा हूँ, इन व्यू ऑफ इन कीपिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन माइंड, इन माय माइंड पॉइंट। ये जरूरी नहीं है थोड़े लोग जो है ना खाली आउटलाइन देखे तो समझते हैं, लेकिन थोड़ों के लिए जो है ना सब कुछ बताना पड़ेगा। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बी x by a plus y by b is equal to 1। इसको एक नंबर भी लगा देंगे अपन, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, x by a plus y by b is equal to 1। हम क्या समझ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को टच करा, डेफिनेटली जो है ना यही होना चाहिए, राइट। अच्छी बात। चलिए इसके बाद जो है ना x इंटरसेप्ट वो ये इज इक्वल टू, थोड़ा डिटेल में दे रहा हूं मैं इसको, x इंटरसेप्ट ओ ए इज इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट ये होगा ओ बी, दैट विल बी स्मॉल b, ओके। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये कामा 0, b इज इक्वल टू 0 कामा b। ओरिजिन की यहाँ पे जरूरत नहीं, हमको एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, हमको लाइन का इक्वेशन लाना है, ये लिखेंगे, ओके। सो एक चीज यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और जो है ना क्लैरिटी के लिए आपकी जो है ना सबको आसानी से समझ में आ जाए, a x1 y1 यानी x1 y1 क्या है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये कामा 0 एंड b x2 y2 इज इक्वल टू b 0 कामा b। अब x1 बोले तो a स्मॉल a, y1 0 हो गया और x2 जो है ना 0 है और y2 b है, ओके। x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज अब जो है ना क्लियर हो गया। गिवन देखिए फर्स्ट बिट में क्या दिया है, गिवन p के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, -5 कामा 2 dividing AB in the ratio कौन सा रेशियो है, 2:, अच्छा यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन द रेशियो m1:m2 इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब यहाँ पे m1 कौन है, m1 है मिस्टर 2 और m2 कौन है मिसेस 3। m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, p -5 कामा 2, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं m1 इंटू x2
या m2 इंटू x1 कैसा, क्योंकि यहाँ एडिशन है, नो प्रॉब्लम। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। अब चलिए इनके जो है ना रेस्पेक्टिव वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग। -5, 2 इज इक्वल टू m1 हमारा 2 है बेटा, 2 इंटू, देखिए 2 इंटू x2 लेना है और x2 यहाँ पे है 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस m2 हमारा 3 है, 3 इंटू x1 हमारा a है, 3 इंटू ये बाई 2 प्लस 3 कामा m1 2 इंटू y2 b 2 इंटू b 2b प्लस m2 3 इंटू y1 0 बाई 2 प्लस 3। ओके, नाउ -5, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 होगा, 3 इंटू ये 3a 0 प्लस 3a बाई 5, 3a बाई 5 कामा 2b प्लस 2b बाई 5, क्योंकि 2b प्लस 0 2b होगा बाई 5 है। See, these two coordinates are same, like coordinate, मतलब first is equal to first, यानी 3a बाई 5 यहाँ पे है, 3a बाई 5 इज इक्वल टू -5, फिर 3a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3a इज इक्वल टू -5 इंटू 5, क्योंकि ये 5 डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सो 5 5 25 माइनस सामने है, ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3a है, मैं सिर्फ a लिखना चाह रहा हूँ, यानी 3 को मैं इधर भेजना चाह रहा हूँ, 3a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी ये इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये इज इक्वल टू माइनस सामने है यहाँ पे 25/3, ये इज इक्वल टू -25/3। उसी तरीके से देखिए 2b बाई 5 इज इक्वल टू 2b बाई 5 इज इक्वल टू 2, राइट। अब b इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पहले जो है ना 2b लिखिए, 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा ना, इधर जाएगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दोनों तरफ 2 को कैंसिल कर दूं मैं, क्योंकि 2 इंटू बी 2 इंटू 5 दोनों तरफ 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ रही, b की वैल्यू आ रही है 5, b आ रहा है 5, a आ गया -25/3, b आ गया 5। अब जब a और b आ गया तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is x by -25/3, a की वैल्यू -25/3 है, x बाई ये लिखना है, a की वैल्यू पुट कर दिया वहां पे मैं, प्लस y बाई b प्लस y बाई b, बट b इज 5, y बाई 5 लिख दो इज इक्वल टू 1। आप बोलिए भाई, ये x बाई -25/3 है, यहाँ पे ये 3 जो है ना कहाँ पे जाएगा,
Where will 3 moves? Where will 3 go? What is the position of 3? बोलिए बेटा. Yes, it went to numerator. 3 will go to numerator. Definitely. Means how it will be? 3x, right? 3x, correct. So already existing term in numerator is x. 3 will multiply that x. So it will be 3 into x, 3x by minus 25 plus y by 5 is equal to 1. इसके बाद क्या करना चाहिए? यहीं पे छोड़ देंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको? नहीं, ये ऐसा लिखना बिल्कुल ना इंसाफी रहेगी. अप टू योर लेवल आई एम टेलिंग. आप जो है ना 11th स्टैंडर्ड के जो है ना स्टूडेंट है, जेई मेंस को जो है आप क्रैक करने वाले हैं. डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल फ्रैक्शंस में नहीं रखेंगे. इक्वेशन को x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सलीके से लिख के छोड़ेंगे आप लोग, है नहीं? तो कंप्लीट करेंगे. आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. आप सबसे पहले माइनस को जो है ना न्यूमरेटर में लिख दो. माइनस, सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस को जो है ना ऊपर लगा देंगे. ओके, माइनस को ऊपर भेज दिए, यानी माइनस ऊपर चले गया. सो एलसीएम ऑफ 25 एंड 5 विल बी 25. ये भी समझाना पड़ेगा आपको. -3x, यहाँ पे क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू 1. -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 25. इधर आके 1 इंटू 25, 25 हो गया. अब क्या करेंगे? अब इधर वालों को उधर भेज देंगे, क्योंकि -3x है, +3x लिखना है. दूसरे तरफ भेज दो, +3x बनेगा. साथ में जो है ना 5y को भी लेके जाएगा. x खाली नहीं जाएगा उन्हें अकेला, उसको भी जो है ना जोड़िए, उसके लेके चले जाएगा. So -3x will become +3x, plus 5y will be -5y. Already here, यहाँ पे मिस्टर 25 पहले से है, वहीं पे है. 3x minus 5y plus 25 is equal to 0 will be the required equation of the straight line. ये है हमारा required equation of straight line. बोलिए, समझ में आया? Yes beta, is it clear for all of you? ठीक है. LCM, what about the other? चलिए एलसीएम जो है ना देखते हैं. देखिए बेटा, एलसीएम में क्या करें बेटा, यहाँ पे क्योंकि 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5. 5 के टेबल में 25 आ रहा है, तो सिंपली जो है ना 25 एलसीएम बन गया. अब जब यहाँ पे ये फ्रैक्शन को मैंने 25 डालेंगे आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज, डाउनलोड, कॉपी, कॉपी पेस्ट हो गया, राइट? व्हेन यू कम्स टू दिस फ्रैक्शन, जब ये फ्रैक्शन के पास आ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर बार बार जो है ना समझाने की जरूरत नहीं रहेगी. क्या करेंगे? एलसीएम को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. एलसीएम को ना यहाँ पे 25 है, 25 को किससे डिवाइड करना है हमको? ये जो फ्रैक्शन अब हम देख रहे हैं y by 5, इसका डिनोमिनेटर 5 है, यानी डिनोमिनेटर 5. एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट यहाँ पे आने वाला है 5 5 25 ना भाई, तो ये 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा. ये क्वोशिएंट जो भी है उससे जो है ना ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा. 5 into y 5y. ओके, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर बेटा नाउ? इज इट ओके नाउ? यस और नॉट?
अच्छा ये रेड पोर्शन, रेड सर्कल में का जो है ना स्माइल, राइट। बेटा देखिए एलसीएम के बाद में ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर रहा हूं देखिए मैं, उसके बाद जो है ना लिसन केयरफुली व्हाइल एक्सप्लेनिंग, लिसन केयरफुली, ठीक है। अब देखो बेटा ये 25 जो है ना अपनी जगह पे है, 25 रिमेनिंग ऑन इट्स साइड, ओके। -3x इधर आ गया, +3x बन गया, +5y इधर आ गया, -5y हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, राइट। इसको क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा लास्ट में जो ना वो होता है ना भाई, चलिए क्या बोलते हैं उसको, पहले 3x को लिख रहे, उसके बाद -5y को लिख रहे, उसके बाद +25 इज इक्वल टू 0, दिस ओनली वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा स्माइल, आ गया समझ में। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी कॉपी करके जरा मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, कॉपी इट और नॉट। Second bit same like this only, just ratio is changed, the point P is changed for me. पूरा वर्क सेम ऐसे ही करना है। अच्छा डिड यू कॉपी इट बेटा, हो गया है, देखिए डन सर, चला इरेज नाउ। अच्छा देखिए सेकंड बिट, ये जो सेकंड है ना दिस इज होमवर्क फॉर यू टुडे, है ना। सेकंड बिट जो ना सेम है, बिल्कुल सेम है, जस्ट M1 M2 चेंज हो रहा है, या -5 भी वही है, जस्ट 2 के वजह हो रहा है, बाकी का वर्क पूरा सेम ऐसे ही करना है। तो सेकंड आप बाद में करेंगे, थर्ड वाला आप कर लेंगे, या थर्ड भी कर लेते आप लोग। इफ यू आर डूइंग थर्ड वन आल्सो आई विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। बोलिए थर्ड कराऊं या नहीं, राइट ठीक है, थर्ड वन कर लेंगे अपन, थर्ड बिट। ओके मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइंग कर लेते, ठीक है बेटा ट्राई करना, आप दोनों भी कर लेना आप, ठीक है। आई विल मूव टू द सेकंड, कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे पी क्यू जो है ना बाइसेक्स हो रहा है, तो M1 M2 आपका क्या होगा, 1:1 होगा, आपका सेम रहेगा 1:1, या मिड पॉइंट सिंपली। आप लोग ट्राई कीजिए, नया है तो फिर मेरे को जो है ना टेक्स्ट मी, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। 10 बजे से पहले पहले आप लोग कर सकते हैं। चलिए सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मींस सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग। अच्छा ये होमवर्क में दिया था मैं आपको, it was given in homework yesterday, the questions, two questions I have sent to you, from that two the very first question will be homework, question number 2 from this bit I have given in homework,
Shall I show this now? Completed. Okay. Now move to the third one. A triangle of area 24 square units is formed. Right. थर्ड करेंगे अब हम लोग. A triangle of area 24 square units. Square units is formed by a straight line. Is formed by a straight line and the coordinate axis and the coordinate axis in the first quadrant. This is also mentioned in the first quadrant. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line if it passes through 3, 4. 3, 4. 3, 4. It is passing through 3, 4. The straight line is passing through 3, 4. We need to find its equation. See, first quadrant में है गटर. Suppose this is the required triangle whose area is given as 24 square units. Okay, and it is passing through 3, 4. Maybe suppose this is P 3, 4. 3, 4 से जा रहा. Now we need to find its equation. क्या equation है इसका? Equation बोलिए. What will be its equation? Shall we suppose this as intercept form? Intercept form लेंगे इसका. क्या करेंगे बोलिए. Let the required equation of straight line, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब area of triangle made by the straight line and coordinate axis. Definitely first quadrant दे रहा है, ऐसे रहेगा. और ऑलमोस्ट ये सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे? x by a plus y by b इंटरसेप्ट फॉर्म में. लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन b, क्या करेंगे? x by a plus y by b is equal to 1 ले लेंगे. x by a plus y by b is equal to 1. Okay. Now what I am doing here, marking this as equation 1. फिर क्या लिख रहा हूं मैं? Given 1 is passing through
it is passing through the point थ्री कामा फोर। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ये पॉइंट से गुजर रही है। The line x by a plus y by b is equal to 1 passing through the point 3 comma 4. It means 3 by a plus 4 by b is equal to 1. It means 3 by x is equal to, it means x is equal to 3, y is equal to 4. On replacing 3 here, 4 here, we are getting this. ठीक है, ठीक है। यहां पे 3 by a is not moving, just 4 by b moving there, it is going, it is jumping, this equal border को जो है ना क्रॉस करना चाह रहा है 1 minus 4 by b, 1 minus 4 by b. When any term crossing border means definitely यहाँ पे फर्क पड़ेगा. If it is plus here, then move this side, it will get minus. Here only minus, and moving that side, it will get plus sign. Okay, 1 minus 4 by b. After that, what I am doing here, LCM of these two terms will be b. 1 मतलब सिर्फ 1 नहीं, 1 by 1 सपोज कर लीजिए, और 1 और b का LCM है, एंड b into 1 b minus 4. ये किसकी वैल्यू है, ये है 3 by a is equal to. अब भाई आप both sides do one thing, what I am telling, upside down, reverse both the fractions, means a by 3 here, b by b minus 4 here. So then I'm saying what I'm telling to you, send 3 also that side, only keep a. A is equal to, because 3 is denominator here, 3 is dividing here, when it moves to other side it multiplies. यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सीधा जो है ना यहाँ न्यूमरेटर को लगेगा, मतलब 3 into b 3b by b minus 4, ये is equal to 3b by b minus 4. बताइए यहां तक आपको समझ में आया? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं, बोलिए बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा ही पोर्शन हुआ है, एक बार रिवाइज करते चलेंगे अपन। जो इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का हमको चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है ना ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बना रहा बोलते इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम सपोज कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज x by a plus y by b is equal to 1, इसको सपोज करें, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 comma 4, इसका मतलब x is equal to 3 होगा, y is equal to 4 होगा, जो हम इक्वेशन में रिप्लेस कर दिए, x की जगह पे 3, y के प्लेस में 4 लिख दिए। उसके बाद ये प्लस 4 by b इधर आके माइनस 4 by b हुआ, फिर उसके बाद b LCM बना b into 1 b minus 4 by, उसके बाद रिवर्स, दोनों भी जो है ना दोनों साइड्स भी रिवर्स करेंगे, ये a by 3 हुआ, ये b by b minus 4 हुआ, ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये इज इक्वल टू 3b by b minus 4 हो गया। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, राइट? अब बेटा देखिए यहाँ पे जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहे हैं तो ये हमारा अगर a है तो ये कामा 0 रहेगा, और अगर ये पॉइंट b है तो 0 कामा b रहेगा, राइट? है क्या नहीं? कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज़ वी हैव टेकन x by a plus y by b,
मतलब ये यहाँ से यहाँ तक a है बोले तो a कामा 0, ये b है बोले तो 0 कामा b रहेगा। एंड व्हाट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे o लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, कल भी हम कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, बोलिए क्या है ये फार्मूला, बताइए मेरे को इसका। व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी? हाफ ए बी, वेरी गुड। हाफ मॉड ए बी, और परफेक्ट है ये, नहले पे दहला, वेरी गुड। चलिए, फार्मूला इज हाफ मॉड ए बी, ओके। बट इन क्वेश्चन triangle of area 24 square units, but given area of triangle OAB is equal to 24, है क्या नहीं? क्या करेंगे अब हम, बोथ आर सेम, यहां पे हम करेंगे हाफ मॉड ए बी इज इक्वल टू 24, होगा नहीं होगा? दोनों जो है ना एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी वही ट्रायंगल है, ये भी वही ट्रायंगल है। अब मैं क्या करूंगा, हाफ में से 2 को उधर भेजूंगा, सिंपली ए इंटू बी, यहाँ पे मॉड को हटा दीजिए, मॉड का कोई काम नहीं है यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं अपन। 24 इंटू 2, ओके। अच्छा बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए, इसको मैं लगाता हूं इक्वेशन नंबर 2, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3b बाई b माइनस 4, इसमें पुट कर देंगे हम, यहाँ पे a के प्लेस में क्या करेंगे, 3 इंटू बी बाई बी माइनस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब 3b इंटू बी करिए आप, 3b इंटू बी 3b स्क्वायर, अब ये डिनोमिनेटर को उधर भेज दो, 48 इंटू बी माइनस 4 होगा, 48 इंटू बी माइनस 4 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू बी, 48b माइनस 48 4 जा, अगर 54 जा होता तो 200, 200 में से क्या करो 8 कम कर दो, क्योंकि 48 बोल तो 2 कम है ना, 4 2 जा 8, 200 माइनस 8 192, मल्टीप्लीकेशन देखिए इजीएस्ट वे, या फिर आप मल्टीप्लाई करके डाल सकते हो। इज इट करेक्ट? 192, 192 करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को इधर ला लेंगे, 3b स्क्वायर माइनस 48b, क्योंकि ये 48 भी यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ भी नहीं है वो तो प्लस ही ना है, it is positive, when it moves to this side it will get positive, it will get negative sign, minus 48b, and minus 192 will become plus 192 here is equal to 0, okay. If you observe the terms, 3 1s are 3, 3 16s are 1, sorry 3 16s are 48, and 192 also divisible by 3, 192 also divisible by 3, 3 से जो है ना आप 192 को आई थिंक 64 3s are, because 6 3s are 180,
4 सीजा 12, यस 64 सीजा 3 यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 16 बी प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है 64। 3 इंटू 64 192 आएगा। थ्री इंटू 64 देख लीजिए बेटा, राइट राइट, इट्स ओके। तो 3 को क्या कीजिए, 3 का यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, ये अननेसेसरी टर्म है, भेज दो उधर। 0/3 0 उसको लेके डूब जाएगा। अब हमारे को जो है ना बचेगा बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 64 इज इक्वल टू 0/3 विच विल बी 0, विच विल बी एनी हाउ। और एक चीज यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। 3 तो 0 हो नहीं सकता, 3 हरगिज किसी भी हाल में, कयामत भी आन दो उसके बाद में भी 0 नहीं हो सकता। ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लिख लेना, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 8, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको 8 स्क्वायर लिखता हूं 0, 2 8 जा 16 हो रहा बेटा यहाँ पे, 2 8 जा 16, so 16b I have written splitted a square minus 2ab plus b square, it is representing a minus b whole square, that means b minus 8 whole square is equal to 0, b minus 8 is equal to 0, b is equal to 8, b आ गया 8। जब b मिल गया आपको तो a आपको जो है ना क्या है, a आपका जो है ना 3b/b-4, यानी 3 इंटू 8/8-4 क्या बनेगा, ये 3 इंटू 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, so a is equal to 6, therefore equation of the straight line is x/6 plus y/8 is equal to 1, x/6 plus y/8 is equal to 1। वैसे रखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ले लेना। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए, पूरा कॉपी करके जो है ना वहां पे एलसीएम, फिर फाइनल फॉर्म मेरे को बतलाइए। हाउ b-8 केम प्लीज। अच्छा बेटा, लुक हियर बेटा, ये आपको समझ में आया नहीं, पहले ये बताइए आप, डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे ये आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म था, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए बेटा सादिया, व्हाट विल हैपन व्हेन स्क्वायर मूव्स टू अदर साइड, इट विल बी स्क्वायर रूट फॉर द टर्म विच इज अवेलेबल दैट साइड। यहाँ पे कौन है, 0, 0 है यहाँ पे। अब 0 को रूट लगा दो आप, क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, राइट। Till any more doubts to anyone? और किसी को कोई डाउट?
Is it over beta? Did you copy this? Not copied it. Yeah, 8x plus 5y minus 60. अल्ताफ हुसैन होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कर दे रहे हैं। अच्छा बेटा, इसमें जो है ना एक रिक्वेस्ट ये आई है, फर्स्ट प्रॉब्लम थर्ड सॉल्यूशन, अजीज खान। मैं दोनों भी आप लोगों को करो बोला था बेटा। अजीज खान, आप जरा आप कोशिश कीजिए बेटा, मैं आपको जो है ना फिर से एक बार जो है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू सेड दैट दे विल ट्राई। यस बेटा, करेक्ट अकरम। 8x minus 5y डिलीट। थर्ड बिट अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो बता दूंगा। एक काम कर सकते, देखिए अजीज खान, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप मिड पॉइंट को क्या कीजिए, पी कामा क्यू सपोज कर लीजिए बेटा। आपके एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, ए कामा 0 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, 0 कामा बी है। फिर मिड पॉइंट का फार्मूला वहां पे अप्लाई कीजिए, यानी ए प्लस 0/2 0 प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पी कामा क्यू आएगा। a/2 इज इक्वल टू पी रहेगा, b/2 इज इक्वल टू क्यू रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करके देखिए, फिर उसके बाद बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ भेजूंगा आपको। ओके, अच्छा ये कॉपी हो गया बेटा, ये चला एरेज दिस। अच्छा, फाइनल आंसर नहीं बोले आप लोगों में से कोई भी। एलसीएम क्या होगा 6 और 8 का? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8? 48। डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लो। चलो लास्ट फाइनल आंसर क्या होगा? एलसीएम बेटा मेरा ख्याल से 24 हो रहा है, देखिए यहाँ पे, मतलब 48 ले सकते हैं आप। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना 24 आ रहा है दोनों का। सो एट दैट टाइम 4x प्लस 3y, देखिए आंसर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 रहेगा। इधर आए तो -24 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर ये आना देखिए। अगर आप 48 लिख रहे हैं ना बेटा, तो आपको क्या आएगा यहाँ पे, 8x प्लस 6y माइनस 48 आएगा। 2 आप कॉमन लेने के बाद में ये दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलो अरेज नाउ। चलिए मैं अरेज कर रहा हूँ बेटा इसको। राइट, सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, A straight line with slope 1 passes through, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये।
स्ट्रेट लाइन, पूरे स्ट्रेट लाइन आ यहाँ पे with slope 1, with slope 1 passes through, it is passing through whom, passes through q minus 3 comma 5, capital Q minus 3 comma 5, and meets the straight line, and meets the straight line x plus y minus 6 is equal to 0. वहां पे अगर से लिख लेंगे इसको, साएंगे क्यों, x plus y minus 6 is equal to 0 at P. The straight line with the slope passing through this point meets the straight line at P. स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये है नहीं, और ये पॉइंट के थ्रू गया, फिर आगे ये स्ट्रेट लाइन को मिला कहाँ पे, यहाँ नलगोंडा एक्स रोड से पास होते हुए सागर घाट पे जाके मिल गए। चलिए तो फिर आगे क्या हुआ, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, which distance PQ, find the distance PQ कितना है, how much, how many units, how far is P from Q. अच्छा बेटा ये क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है कुछ, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ आइडिया आप लोगों का बताइए मेरे को, आई वांट टू नो, क्योंकि अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 50% के करीब आ चुके हैं अपन स्ट्रेट लाइंस के, तो you should get ideas to solve problems by reading this problem, what you are getting here, how can you solve it, क्या करना चाहिए आपको बताइए। Did you get any idea or not how to solve it, क्या आपके पास कोई प्लान है इसके लिए। सर यूज स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म फार्मूला, बेटा उससे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्वियसली करेक्ट ही है वो, मतलब यहाँ पे हमको जो चाहिए वो मिलेगा, डिस्टेंस चाहिए हमको, पी से क्यू का डिस्टेंस चाहिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म किसके लिए है वो, ये स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे तो उससे आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए बेटा, यहाँ पे पी और क्यू का जो है ना डिस्टेंस चाहिए। चलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक डायग्राम इसके लिए बना देता हूँ, शायद आपको इससे कुछ समझ में आ जाए। देखिए सपोज जो स्ट्रेट लाइन की बात ये कर रहा है जिसका स्लोप 1 है, नहीं जिसका स्लोप m इज इक्वल टू 1 जिसका दे रहा है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, यानी दिस वन इज द लाइन विथ स्लोप 1, ठीक है, एंड इट इज पासिंग थ्रू q minus 3 comma 5, okay, slope is 1 passing through this point q, intersecting this line x plus y minus 6 is equal to 0 at p, स्लोप 1 है, ये पॉइंट के थ्रू जा रहा है,
और यहाँ पे यानी P के पास ये लाइन से टकरा रहा है, मिल रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। हमको क्या चाहिए? वी नीड दिस डिस्टेंस P से Q कितनी डिस्टेंस पे है, Q से P कितनी डिस्टेंस, PQ इज हाउ मच, व्हाट इज PQ? अब बोलिए आपको और कुछ आइडिया इसके अलावा? अभी जो सर यूज स्लोप एंड वो तो ठीक है। M1 इज इक्वल टू -1/2 -1/M2 नहीं बेटा, यहाँ पे वो तो जो है ना परपेंडिकुलर के लिए यूज करेंगे ना, दैट वी यूज सर वी शुड find point of intersection, then yes, point of intersection, अच्छा, then we get 2 points, yes. Zahiruddin telling that, Zahiruddin क्या बता रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो बोल रहे हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड कर लो बोल रहे हैं। सो उसके बाद जो है ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है ना, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट? वो यूज करो बता रहे हैं। यस वो तो है, ऑफ कोर्स जो है ना कर सकते हैं, बट हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बेटा जाहिर? आप जो है ना अप टू सम व्हाट यू आर रीचिंग द डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, यू आर ऑन योर वे एंड राइट पाथ, मे बी द पाथ इज somewhat far away from your destination but you are on right path. आपका जो है ना सजेशन बिल्कुल सही है, थोड़ा डिस्टेंस लंबा है उसमें, आपका रास्ता थोड़ा लंबा है, मेरे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है। चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी जहीरुद्दीन इसके कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। कैसा आएंगे कोऑर्डिनेट्स? तो जहीर एंड ऑल ऑफ अदर्स, सी अकॉर्डिंग टू जहीर सजेशन आई एम टेलिंग दैट because you have slope and point, by using slope and point form you can find this equation. आपको जो है ना ये इक्वेशन मिलेगा in this form, by solving this and this you will get these coordinates. जब ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद में आप दोनों को सॉल्व करेंगे, करें तो ये पॉइंट P आएगा, फिर P से Q जो है ना डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो जब आपको PQ मालूम होगा। ओके, एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड बेटा जो मैं अब ये जो मेथड मैं करना चाह रहा हूं, ऑफ कोर्स जो है ना ये आप जो बोले दैट इज करेक्ट, उसके लिए वही बताया ना मैं, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी है। इट इज इजीएस्ट ओनली, क्योंकि स्लोप पॉइंट फार्मूला वेरी सिंपल, y माइनस y1 इज इक्वल टू सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 यूज करिए, आपको इक्वेशन ऑफ ये लाइन मिलेगा। फिर ये लाइन को सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वैल्यूज आएंगे, वही जो है ना ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, फिर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कीजिए, PQ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है? मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज नथिंग बट R, ये डिस्टेंस को मैं बता रहा हूं R। व्हाट इज गिवन हियर? लुक हियर बेटा, गिवन m is equal to 1, tan theta is equal to tan 45 degrees, theta is equal to 45 degrees, isn't it? स्लोप मतलब m is equal to 1 दिया है, 1 को tan 45 लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan हटा दिए तो थीटा जो है ना 45 डिग्रीज हो गया, करेक्ट? अब यहां पे जो है ना देखिए, P द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे लेट PQ इज इक्वल टू R, PQ इज इक्वल टू R। थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है इसको। theta is equal to 45 and Q is equal to -3, 5. Let P is equal to P is equal to x, y
and PQ is equal to R. Let means we are supposing बेटा here, ये हमारा assumption है. P के कोऑर्डिनेट्स XY सपोज कर रहा हूं और PQ का डिस्टेंस मैं R ले रहा हूं. Therefore, the coordinates of P in पैरामेट्रिक कब यूज करेंगे भाई? पैरामेट्रिक ऐसे ही सिचुएशन में यूज करेंगे. एक लाइन पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो ही जो है ना आपको पैरामेट्रिक नोटेशन यूज करना है. पैरामेट्रिक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन पैरामेट्रिक फॉर्म आर, सी x, y, ये कौन है? P इज इक्वल टू P x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा. ठीक है. अब आपका ये x1 है, ये y1 है. -3 प्लस R इंटू cos 45 डिग्रीज, 5 plus R sin 45 degrees. What is the value of sin 45 and cos 45? -3 plus R into 1 by root 2. 5 plus R into 1 by root 2. कैसा लिखेंगे इसको? R by root 2 -3, या फिर वैसे रहने दे, -3 प्लस R by root 2 कमा 5 प्लस R by root 2. ये है P के कोऑर्डिनेट्स आ गई. बोलिए बेटा, ये समझ में आया आपको? पैरामेट्रिक फॉर्म था ये, पिछले एक्सरसाइज में करे थे हम लोग. पैरामेट्रिक फॉर्म I used here. ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे अब. चलिए देखिए, see further what I am doing, because P belongs to both of the straight lines. P जो है ना कॉमन पॉइंट है, ये लाइन पे भी है, ये लाइन पे. अब ये लाइन का जो है ना, क्योंकि इक्वेशन नहीं है मेरे पास, इसलिए इसको स्किप कर दो. सिंस, ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए कि कब कैसा यूज कर रहे हैं, देन यू कैन सॉल्व जेई प्रॉब्लम्स. सिंस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 प्लस R by root 2 comma 5 plus R by root 2 lies on the line, which line? X plus y -6 is equal to 0. P जो है ना ये लाइन के ऊपर लाई करता है, मतलब ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, मतलब ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई. अब आप x के प्लेस में क्या करेंगे? ये लिखेंगे -3 प्लस R by root 2 प्लस y 5 प्लस R by root 2 -6 is equal to 0. 5, देखिए बेटा यहाँ पे 5 प्लस 5 -3 है, प्लस 5 है, -9 है. -3 -6 -9 होगा. -9 प्लस 5, -9 प्लस 5 क्या होगा बेटा? -9 प्लस 5, चलिए -9 प्लस 5 होगा -4. ठीक है, ये R by root 2 एक बार, R by root 2 दो बार. So I am writing here 2 times R by root 2 -4 is equal to 0. Did you get this or not? क्या ये समझ में आया आपको? Is it clear for you बेटा? It's okay.
अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। एक काम करेंगे, -4 को उधर भेजना है हमको, और ये 2 मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू आर बाई √2 इज इक्वल टू 4, -4 जाके +4 हो गया, ठीक है। √2 को उधर भेज दो आप, 2r इज इक्वल टू 4 इंटू √2, ठीक है। डिनोमिनेटर था भाई, उधर गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है उधर, 4 इंटू √2, 4 √2 हो गया वो। अब ये 2 से जो है ना, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, so your r is equal to 2 √2, r is equal to 2 √2, but what is r? R is nothing but pq, therefore pq is equal to 2 √2। आ गया आंसर, yes you are at your destination, स्टेशन आ गया आपका। Yes beta, did you understand this? Is it clear for all? कॉपी कीजिए। नो सर, किसको नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, जरा बतलाइए भाई। 8686503321, हु इज दिस? कहाँ से नहीं समझ में आया बताइए बेटा जरा, वेयर यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। सैयद मोइनुद्दीन, बेटा ये SR मीन्स व्हाट, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, नहीं समझ में आया, नॉट अंडरस्टूड बोलिए फिर से जो है ना, और कहाँ नहीं समझ में आया वो भी जरा बता दीजिए, फिर एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे इसको, या फिर मैं पूरा ही रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। ओके, समझ में आ दो, मत मत समझ में आ दो, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे अपन। अच्छा ये बोलिए, आप कॉपी कर लिया नहीं कर लिया? कॉपी कर लिया है तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि टाइम भी जो है ना कम है, जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। और आपके लिए देखिए बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6, अच्छा 5 तो आप लोग नहीं कर सकते, आप मैं बता रहा हूँ, सॉरी टू से दैट, अगर आप लोगों में से करने वाले बहुत अच्छी बात है। 6 आप लोग, क्योंकि मैं कॉन्करेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं आप लोग, 8 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर होमवर्क फॉर यू। आपके पास रीडर्स है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, वरना फिर जो है ना, यस लिसन वंस अगेन दिस बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, एक बार सुन लीजिए। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन विथ दी स्लोप, वन स्लोप दिया है इसका, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1 y1 है, यहाँ पे m की वैल्यू दिया x1 y1 दे रहा है,
इसको जो है ना क्यू बोल के बता रहा है, इट इज पासिंग थ्रू क्यू -3 कामा 5 meets this straight line x plus y minus 6 is equal to 0 at p. p के पास जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा। then question is find this distance, p q का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। बेटा एक जो है ना आपके दोस्त जहीरुद्दीन हैज गिवन मी सिंसियर, वो भी जो है ना बिल्कुल सही है। देखिए इसका दूसरा मेथड है ये प्रॉब्लम। आप क्या करना, ये पॉइंट, ये स्लोप और ये पॉइंट से पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करके इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना। जब आपको ये इक्वेशन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फार्मूला भी है या फिर जो है ना एलिमिनेशन मेथड भी, कौन से भी मेथड से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जब इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना आपको, यू कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला जो आप ऑलरेडी आप 10th में भी यूज करें, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो आपको PQ मिलेगा। दूसरा जो है ना, मैं क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पैरामेट्रिक नोटेशन आपको यूज करना रहेगा, मोस्टली जेई में जो है ना पैरामेट्रिक का फायदा रहेगा, और थोड़े प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, पैरामेट्रिक्स का भी यूज करते हैं इसलिए ये बता रहा हूँ। m इज गिवन 1, m का मतलब tan थीटा, और 1 को जो है ना आप tan 45 लिख सकते हैं। दोनों तरफ आप tan को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे थीटा बचे आपका 45, सो आपका थीटा जो है ना 45 डिग्रीज। ठीक है, अब ये आपका Q, ये x1 y1 है Q में। अब ये अजम्पशन है बेटा, ये P जो है ना x का y सपोज करेंगे हम, क्योंकि अभी नहीं मालूम हमको, राइट। अब P से लेके Q तक का डिस्टेंस R बोल के ये भी हम सपोज कर रहे हैं, R डिस्टेंस, R यूनिट्स, PQ इज इक्वल टू R यूनिट्स। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में P के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि जब किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है, वहां से R यूनिट्स के डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट्स आपको ये है x1 प्लस आर cos थीटा, y1 प्लस आर sin थीटा। दूसरे तरफ अगर आपको चाहिए तो x1 माइनस आर, वो जो है ना यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो R यूनिट्स के डिस्टेंस पे ये x1 y1 से जो पॉइंट है दैट इज P, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x1 प्लस आर cos थीटा, y1 प्लस आर sin थीटा। यहाँ पे हमको जो है ना थीटा मालूम है, x1 मालूम है, y1 मालूम, थीटा मालूम, सब्स्टिट्यूट कर लिए। x1 क्योंकि -3 है, -3, r we don't know, r cos theta is 45 and y1 is 5 plus r sin 45 degrees, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है। So you got this, ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स। बट P लाइज, क्योंकि P जो है ना ये लाइन के ऊपर है, समझ रहे ना। x की जगह आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, और y के प्लेस में क्या करेंगे, ये वैल्यू। सी इन प्लेस ऑफ x दिस इज, ये वैल्यू यहाँ पे x के प्लेस में, ये x के प्लेस में ये वैल्यू आ गई, और ये जो y है इसके प्लेस में ये 5 प्लस r/√2 ये आ गया, -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए ये माइनस, ये दोनों माइनस है, दो माइनस वैल्यूज, -3 -6, ये बनेगा आपको -9 प्लस 5 होगा आपको ये -4। सो -4 हियर r/√2, एक बार r/√2, दो बार, दूसरी बार, so 2 times r/√2, you have 2 r/√2, so 2r/ -4 उधर भेज दो, +4 हो गया। ओके, 2r/√2 इज इक्वल टू +4, ये √2 को इधर भेज दो आप, 2r इज इक्वल टू 4 इंटू √2, उसके बाद r इज इक्वल टू 4/√2, सॉरी 4 इंटू √2/2, 2 1 जा 2, so r is equal to 2√2, r is nothing but PQ, PQ is equal to 2√2, ये जो है ना शॉर्टेस्ट है ये इसके। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताइए रीडर्स है ना आपके पास, वरना फिर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जो है ना क्या करता हूं, यस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 56 बेटा, पेज नंबर पेज नंबर 56, ये है सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। ठीक है, दिस टू आर होमवर्क।
मैं क्वेश्चन लिख के जो है ना भेज दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, जिनके पास रीडर नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी, आई विल कॉपी देम, देन आई विल सेंड। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।